मई 9। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है खिलते रेगिस्तान, जिसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के यशाया 35 उसका 1 से 7 तक। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नई फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबनान की सी होगी और वह कर्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमयी हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। 1 सदी पहले इथोपिया के लगभग 40% हिस्से में हरे भरे जंगल थे, लेकिन आज यह लगभग 4% रह गए हैं। फसलों के लिए रुकबा साफ रहते हुए पेड़ों की रक्षा करने में विफल होने से पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। हरे रंग के शेष छोटे छोटे हिस्सों का अधिकांश हिस्सा चर्चों द्वारा संरक्षित है। सदियों से स्थानीय इथोपियाई रूढ़िवादी तेवाहिडो चर्चों ने बंजर जंगल के बीच में इन मरुआनों का पोषण किया है। यदि आप इसकी हवाई छवियां देखें तो आपको भूरे रेत से घिरे भरे भरे द्वीप दिखेंगे। चर्च के अगुवे इसी बात पर जोर देते हैं कि पेड़ों की देखभाल करना परमेश्वर की रचना के प्रबंधक के रूप में उनकी आज्ञाकारिता का हिस्सा है। भविष्यवक्ता यशाया ने इस्राएल को लिखा, जो एक मरुभूमि में रहते थे जहां नंगे रेगिस्तान और क्रूर सूखे का खतरा था। और यशाया ने भविष्य की परमेश्वर की योजना का वर्णन किया, जहां जंगल और सूखी भूमि आनंदित होगी। जंगल आनंदित होगा और फूलेगा। परमेश्वर की यह मंशा है कि वह अपने लोगों को चंगा करे, लेकिन वह पृथ्वी को भी चंगा करना चाहता है। वह नए आकाश और नई पृथ्वी का सृजन करेगा। परमेश्वर की नवीकृत दुनिया में रेगिस्तान फूलों से खिल उठेगा। सृष्टि के प्रति परमेश्वर की देखभाल, जिसमें लोग भी शामिल हैं, हमें भी इसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करती है। हम उसकी परम योजना के साथ तालमेल बिठाकर जी सकते हैं, जो कि एक चंगा और निरोग संसार है। उसकी सृष्टि के रखवाले बनकर हम सभी प्रकार के रेगिस्तानों को जीवन और सुंदरता से भरपूर बनाने में परमेश्वर के साथ शामिल हो सकते हैं। इसे लिखा गया है विन कॉलियर ने। आप कहाँ सृष्टि के कुछ भाग बंजर या दुखमय देखते हैं? आप रेगिस्तानों को खिलते हुए देखने का हिस्सा कैसे बनेंगे?
आइए हम प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, कृपया मुझे दिखाए कि संसार में जो टूट गया है उसे ठीक करने और पुनर्स्थापित करने में मैं कैसे मदद करूं। आमीन।